जय हिंद बच्चों। आज हम देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब क्या है? सिंपल फ्रैक्शन। क्लियर? तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो आज हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आपको बताया था कि डेसिमल 3 प्रकार के होते हैं, बताया था ना। तो जो सेकंड टाइप हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्या नाम था? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पर लिखा है 0.5। यहाँ पर क्या लगा दिया? ऊपर बार लगा दिया था। आपको बताया था कि ये होता है, क्या होता है ये? रिपीटिंग। यहाँ पर 5 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना, इनफाइनाइट तक ये रिपीट करते जा रहा है कि नहीं? हाँ, तो रिपीट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा दिए हैं? 5 के ऊपर हम यहाँ पर बार लगा देते हैं। क्लियर है? तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करना आपको बताया था यहाँ पर कि देखिए ये जो बार लगा हुआ है 1 डिजिट के ऊपर लगा है ना, 1 डिजिट, मतलब कि यहाँ एक ही अंक तो है, उसको हो जाएगा ये 5/9। क्या समझे? देखिए फिर समझाते हैं आपको। 5 लिख दीजिए, यहाँ पर बार को हटा के क्या करना है? डेसिमल गायब हो जाएगा, बार गायब हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा 5। और नीचे क्या करना है? क्योंकि डेसिमल के बाद मतलब एक ही अंक तो रिपीट कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि 0.25। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 अंक रिपीट कर रहा है, तो 2 अंक रिपीट करेगा तो यहाँ पर बन जाएगा 25/99, 25/99। थोड़ा आवाज़ आ रहा है बाहर से, ओके। तो आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड हो रहा ना बच्चों? आवाज़ क्लियर होना चाहिए, वो ज़रूरी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? एक ही अंक रिपीट कर रहा है, 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर एक बार 9 लिख देंगे। बहुत सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। ये क्या है समझ रहे हैं आप? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम कन्वर्ट करने किसमें? 5/9 में, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या था? मान लीजिए 0.5 लिखा है, इसका बार लगा, मतलब ये क्या हो रहा है? 0.555 इनफाइनाइट तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 0.25 मतलब क्या हो रहा है? बार लगा 25 के ऊपर, तो मतलब 25 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 0.25 फिर 25 कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक, है ना। हाँ, तो ये इनफाइनाइट तक 25 जा रहा है। यहाँ पर देखिए 5 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक, है ना। तो क्वेश्चन जो है कह सकता है आपको इस फॉर्म में ना देकर इस फॉर्म में दे दे, बोले कि इसको क्या कीजिए? इस डेसिमल को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, मतलब कि सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो इस फॉर्म में ना कहकर इस फॉर्म में दे सकता है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, भले ही इस फॉर्म में देगा, आपको फिर वैसे ही कन्वर्ट करना पड़ेगा इस रूप में 0.5। समझ में आ रहा? आज बहुत ही आवाज़ बाहर हो रहा है, सॉरी बच्चों, क्या कर सकते हैं भाई, इसके लिए वीडियो तो रिकॉर्ड करना ही है। तो क्लियर है? हाँ, तो कहने का मतलब क्या हमारा है कि, और भी मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि भाई 0.05, इसको क्या कीजिए? पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। या ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया 0.050505, मतलब ये जो है रिपीट हो रहा है 050505, कहाँ तक रिपीट कर रहा है? इनफाइनाइट तक, है कि नहीं। ये 0505 जो है इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये देखिए, इसका मतलब ये क्या है आपका? इसका मतलब क्या है? ये 0.05 ऊपर क्या लगा देंगे? यहाँ पर बार लगा देंगे ना, क्योंकि 0.5 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है
इनफाइनाइट तक, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर 0.05, इसको बार लगा देंगे। ये बार क्या दिखा रहा है कि यही आपका रिपीट हो रहा है ना, ये आपका ये रिपीट कर रहा है 0505। तो अब देखिए यहाँ पर 05 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जो रिपीट कर रहा है उसको लिख दीजिए आप ऊपर, 05 रिपीट कर रहा है 05 लिखिए, है ना, जो रिपीट कर रहा है उसको आप ऊपर लिख दीजिए 05। और नीचे का देखना है, जितना अंक रिपीट कर रहा है उतने ही बार आपको 9 लिखना है, 9 और 9। क्यों 9 दो बार लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 अंक रिपीट कर रहा है। यहाँ पर आप एक बार 9 नहीं लिखेंगे कि एक बार लिख दें, क्यों आप सोचोगे कि भाई कि 0 का मतलब कुछ है नहीं तो एक बार 9 लिख दे, ऐसा नहीं मत करना, है ना, गलत हो जाएगा। क्यों नहीं मतलब है भाई, 0505 हो रहा है तो मतलब है क्यों नहीं। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप ना, 2 अंक है इसलिए आप 2 बार 9 लिखेंगे। अब हाँ, ये आप जरूर कर सकते हैं कि भाई यहाँ 0 का अब यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो आप 0 हटाकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/99। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही करना है, वेरी सिंपल है ना, बहुत सिंपल ये मेथड है आपके लिए। खैर इसका ये शॉर्ट मेथड समझिए है, तो आपको शॉर्ट मेथड से ही करना है, क्योंकि डिटेल में आपको नहीं जाना है। ये जो आप कर रहे हैं ना, इसका जो है एक पूरा लॉन्ग प्रोसेस भी है। जब आप 9th क्लास में अगर आप होंगे या 9th क्लास में आप जाएंगे, तो 9th के NCERT बुक में, है ना, NCERT बुक में आपको ये चीज़ दिख जाएगा। आपको NCERT की बुक में ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, है ना, फर्स्ट लेसन में। क्लियर, ओके। तो आप इसको कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम और भी बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं। ये आप मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये आपका समझिए कि क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। इसमें मैंने इस रूप में दिया था, इस बार हमने जो है इस रूप में दे दिया, तो हम इसको इस रूप में देगा तब भी आपको इस रूप में कन्वर्ट कर लेना, बार के रूप में ज़रूर कन्वर्ट करना है। और अगर बार के रूप में दे दिया तो अच्छी बात है, क्योंकि तभी तो कन्वर्ट कर पाएंगे कि हाँ भाई ये कितने अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, क्योंकि हमें उतनी बार 9 लिखना है। तो आप इसको नोट कीजिए और हम और भी क्वेश्चन देते हैं आपको। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.65 बार लगा दिया है, इसको कन्वर्ट कीजिए 0.085, इसको कन्वर्ट कीजिए, बार देखिए लगा पूरे पे मतलब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उस पूरे डिजिट पर बार लगा हुआ है, उस पूरे अंक पर बार लगा हुआ है। क्लियर है ना, हाँ। तो थोड़ा लाइट चला गया था, ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, इसको कन्वर्ट कीजिए, फिर और भी देखिए क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए हाँ, ये समझिए कि टाइप 1 का है ये, मतलब ये जो आप देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये समझिए टाइप 1 है। टोटल 4 टाइप से आपको डेसिमल मिल सकते हैं, यही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में ही समझिए कि ये टाइप 1 है, टाइप 1 है। यहाँ पर देखिए टाइप 1 का मतलब इसलिए कि यहाँ पर देखिए डेसिमल के आगे कोई नंबर नहीं है क्या। अच्छा, आप देखेंगे 0 पॉइंट यहाँ पर लिखा है 95, बहुत सिंपल है। अच्छा देखिए कितना सिंपल ये हो जाएगा, 65/99 दिख गया ना। वैसे बिना पेन का यूज किए ओरल देखिए 65/99 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 85/999, है ना, 85/999, 85/999 है कि नहीं। यस, यहाँ पर 999 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 अंक रिपीट कर रहा है, 3 अंक, तो नीचे क्या रहेगा बटे में 3 बार 9 लिखेंगे ना, 999। क्लियर है। और ये 85 क्योंकि यहाँ 0 का मतलब नहीं बनता। आगे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, लिखा है 0.08, सिंपल है। तो आप इन सबको जो है कन्वर्ट कीजिएगा, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये सब आप नोट कीजिए।
ओके गाइस, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो आगे देखते हैं हम जो टाइप 2 देखते हैं, है ना। आगे हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ही रहेगा, लेकिन वो और तरीक़ों से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है वही 0.25, ठीक है, लेकिन ये बार ही सिर्फ इसी पर लगा हुआ है। समझ में आ रहा है ना। जो बार लगा हुआ है किस पर लगा हुआ है, सिर्फ 5 पर लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर मतलब यही है यहाँ पर कि 0.2 जो 2 है एक बार आया है, 2 जो है एक ही बार आया है, लेकिन 5 बार बार आ रहा है। 5 इन्फानाइट तक जा रहा है, 5 इन्फानाइट तक। तो 2 तो एक बार आया है, लेकिन 5 जो है इन्फानाइट बार आ रहा है। क्लियर है। इसलिए जो बार लगा हुआ किस पर लगा हुआ, सिर्फ 5 पर लगा हुआ है, 2 पर नहीं लगा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। फर्स्ट टाइप में क्या था कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट होते थे सब पर बार लगा होता था। मतलब अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो उन 2 डिजिट पर क्या लगता था, बार लगा हुआ था। तो वो उसको कन्वर्ट करना सिंपल था, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना था। और वो जो है माइंड में ही आप उसको सॉल्व कर सकते थे विदाउट यूजिंग पेन, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बढ़ जाता है। अच्छा, तो आपको इसी रूप में देखना होता है। भले मान लीजिए इस रूप में दिया, तब भी आपको क्या करेंगे, इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे बार के रूप में। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये देखिए बहुत सिंपल है, करना ये आपको 25 तो लिखना ही लिखना है। क्लियर है। तो 25 अपॉन, अब आप सोचेंगे कि हम क्या करें, इसको एक बार 9 लिख देते हैं, है नहीं। क्योंकि आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पर एक ही अंक रिपीट कर रहा है, एक ही अंक पर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। डिजिट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। तो कभी कभी हम डिजिट बोल देते हैं, कभी कभी हम अंक बोल देते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर बच्चों। हाँ, तो यहाँ पर आपके मन में आएगा कि हम जैसे जो भी टाइप 1 देखे थे कि भाई उसमें एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ था, एक बार 9 लिखते थे। तो यहाँ भी वही है, एक अंक पर बार लगा हो तो एक बार 9 लिख देते हैं। नहीं लिखेंगे, लेकिन और भी थोड़ा कैलकुलेशन करना ये होता है। 25 पहले माइनस करेंगे 2 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 रिपीट नहीं कर रहा है ना। तो जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको भी यहाँ लिखना है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को माइनस कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पर हम 2 को माइनस कर देंगे क्योंकि 2 रिपीट नहीं कर रहा है। उसके बाद में यहाँ देखिए सिर्फ 9 लिखने से काम नहीं चलेगा। 9 लिखने पर आपको 0 भी लिखना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों भाई, 0 क्यों लिखा, 0 हम इसलिए लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ही अंक तो है जो रिपीट नहीं कर रहा है, 2। तो एक ही अंक रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको एक बार यहाँ पर 0 लिख देंगे। नहीं समझे। एक ही अंक तो है जो रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार 0 लिख देंगे। और एक ही अंक है जो रिपीट कर रहा है, इसलिए एक बार हम 9 लिख देंगे। अब बताइए, अच्छा और भी देखते हैं। देखिए इसे मान लिखा है 0.265। ये बार लगा सिर्फ किस पर लगा हुआ है, 65 पर, 2 पर नहीं लगा हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, बहुत वेरी सिंपल। करना ही आपको ये है कि यहाँ पर आप 265 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दिए, 265 बन जाएगा। माइनस में 2 कर देंगे। 2 क्यों माइनस में किए हम, यहाँ पर 2 हम माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि 2 जो है रिपीट नहीं कर रहा है। जब 2 रिपीट नहीं करेगा तो क्या करेंगे, उसको हम माइनस कर देंगे। उसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए कितना अंक रिपीट कर रहा है, 2 अंक। तो 2 बार हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 9 लिख देंगे। 9 और 9, वो 2 अंक रिपीट कर रहा है। और कितना अंक रिपीट नहीं कर रहा है, 1 अंक। तो एक बार हम 0 लिख देंगे। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले आप उस रूप में बना तो लीजिए इसको पहले, है ना। सबसे ज़रूरी बात तो ये है ना। तो अब समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 अंक रिपीट नहीं करता तो हम यहाँ पर क्या लिखते, 2 बार 0 लिखते, है ना। जैसे कि मान लीजिए, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ ये, जैसे इसका मतलब ये है कि ऐसे यहाँ भी देखिए 0.2,
ये मान लीजिए क्या है, क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो गया, या आपका क्वेश्चन जो है सेकंड हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब 0.2 एक बार आया है, उसके बाद में क्या हो रहा है 656565 इनफाइनाइट तक जो है 6565 आ रहा है कि नहीं। तो इस को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 65 जो है वो रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट नहीं कर रहा है, 2 एक ही बार आया है, उसके बाद 6565 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे हम उसके बाद कि 265 में से 2 माइनस हो गया तो क्या बचेगा 263 अपॉन 990, 263/990 क्या बचा 263/990। तो ये क्या हुआ उसका P/Q फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सिंपल है ना, वेरी सिंपल। और अगर देख लीजिए अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल भी कर देंगे, है कि नहीं। हाँ बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब कि इनका देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है HCF, मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों को कैंसिल कर सके एक साथ और वो हाईएस्ट हो, है ना, हाईएस्ट होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो शायद इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो बस आपका यही रहेगा, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23/90 है। क्लियर। हाँ 23/90 बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया आपका P/Q फंक्शन, यानी कि ये सिंपल फ्रैक्शन। बहुत सिंपल है कि नहीं। सिंपल फ्रैक्शन नोट करना कितना सिंपल है ना। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप इसको नोट कीजिए बच्चों। ओके गाइज, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, आप क्वेश्चन खुद ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम आपको क्वेश्चन लिख देते हैं 0.849, यहाँ पर बार जो लगा हुआ किस पे लगा हुआ है 49 पे लगा हुआ है। क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप समझिए कि आपका SW है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नहीं आपको फिर फील नहीं आएगा वो चीज़ें, है ना। जब तक कुछ नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आ सकता। मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस पता ही आपको, मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस। क्लियर है। हाँ तो आप देखिए यहाँ पर 0 पॉइंट लिखा है यहाँ पर 545। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 समझिए 0.095। बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है आपको। किसको माइनस करना होगा 0 को, क्योंकि 0 रिपीट नहीं कर रहा है। लेकिन प्रक्रिया वही है, प्रोसेस वही है। आपको 2 बार जो कितने पे लगा है 2 अंक पे 2 बार 9 लिखेंगे, और 1 अंक पे बार नहीं है तो उसको 1 बार 0 लिखेंगे। वो सारा करेंगे। इसमें आपको डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, बेटा बिल्कुल बताएंगे आपको। हमारा व्हाट्सएप नंबर यही है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमें 7571006876। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा बच्चों, है ना। हो सकता है लेट हो जाए 1-2 मिनट, या मान लीजिए कि कई घंटे लेट हो गए, हमने रिप्लाई नहीं किया किसी कारण से, मैं काफ़ी मान लीजिए कहीं बिजी था, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, है ना। कभी कभी 1 दिन बाद रिप्लाई करता हूँ क्या किया जाए। तो मैं रिप्लाई करूँगा। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। डाउट जो भी होगा उसको डाल दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा, बता भी दूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो 0.005 कर दिया यहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है। जो बार किस पे लगा हुआ है 0.5 पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको कीजिएगा तभी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। बिना क्वेश्चन के नहीं मज़ा आता पढ़ने भाई। यहाँ पे 54 समझिए हो गया, बार लगा हुआ 50, मतलब 1 अंक पे बार नहीं लगा हुआ। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम उसके बाद हम देखिए आगे का जो चीज़ें हम बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि लेक्चर हमें लंग नहीं करना है ना। आगे हम जो है इसको आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को सीरियल वाइज देखिए, मतलब कि आप लेक्चर 1, 2, 3, 4, लेक्चर 5 है शायद, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।